अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम ग्रामेटिकल स्टेट्स को देखेंगे, ठीक है, जो इसम की अभी तक हमने पढ़ी हैं, ठीक है। ठीक है, कौन कौन सी ग्रामेटिकल स्टेट्स अभी तक हमने इसम की पढ़ी हैं, कोई बताएगा? रफ़ा, रफ़ा, नस्ब एंड जर। नस्ब और जर, ठीक है, ये तीन हमने पढ़ी है। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, अरबी में नहीं लिख रहा। अच्छा, और इसके अंदर रफ़ा के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि कौन कौन से रोल्स होते हैं या मतलब रीजंस होती हैं जिसकी वजह से कोई इसम जो है वो रफ़ा में चला जाता है। मुब्तदा, खबर, फाइल, मुब्तदा, खबर, और काना का इसम, काना इसम, फाइल और इसम काना, ठीक है, ये अभी तक हमने पढ़े हैं, ठीक है। नसब में काना की खबर, खबर काना, ठीक है, और मफूल भी ऑब्जेक्ट, मफूल बिही, ठीक है। और जर में जर में इसम मजरूर और मुदाफ इलैह। जरूर और इलैही, ठीक है, ये अभी तक हमने जो है रोल्स पढ़े हैं, ठीक है। अच्छा, टोटल जो रोल्स होते हैं ना, मतलब इसके रफ़ा के जो हैं वो 8 रोल्स हैं, ठीक है। रोल्स कह लें या रीजंस कह लें, ठीक है, होती हैं जिनकी बेसिस पे कह लें कि जो रीजंस होती हैं जिसमें जो इसम है वो रफ़ा में होता है, ठीक है। और नसब जर में जो है वो 2 रीजंस होती हैं, ठीक है, या रोल्स। नसब जो है इसकी टोटल जो होती है वो 12 होती है, ठीक है। अभी तक हमने ये वाली पढ़ी है, तो ये इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है ये टेबल जो है हम इसको फिल करते जाएंगे। तो जब हम स्टार्ट हुए थे तो जारी बात है कि हमने सिर्फ और सिर्फ जर में इसम मजरूर देखना शुरू किया था, ठीक है। और ये टेबल फिल होता जा रहा है। जर के तो 2 ही रीजंस होते हैं, इसम मजरूर और मुदाफ इलैही। रफ़ा के हाफ हमने कर लिए हैं और नस्ब जो है ये भी चलेगा काफ़ी, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इसम के बारे में है, ठीक है। वर्ब जो होता है ना वो बहुत सिंपल होता है। वर्ब का पैटर्न अगर आपको पता है तो आपको उसका मीनिंग पता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट होता है ना वो इसम होता है कि इसम के जो है वो जो है पैटर्न नहीं है। इसम जो है ये इन्हीं पे चलता है रोल्स के ऊपर, क्योंकि एक ही वर्ड होगा वो डिफरेंट मतलब फॉर्म्स में आके डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहा होगा। जैसे वालादन आएगा, ठीक है, नसब में, तो हो सकता है कि वो जो है वो खबर हो या मफूल बिही हो, ठीक है। अगर वही वाला दिन हो जाएगा तो वो इसम मजरूर भी हो सकता है, मुदाफ इलैही भी हो सकता है। तो इसलिए मतलब जो इसम है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वर्ब का तो बड़ा सिंपल है, उसके पैटर्न्स हैं, सेट पैटर्न्स हैं, वो पैटर्न को जो भी फॉलो कर रहा है उसका मीनिंग उसी तरह ही होगा, ठीक है। तो हार्ड पार्ट जो है ना वो ग्रामेटिकल एनालिसिस में वो इसम ही होता है मेजर जो है। सर एक तो दोबारा रिपीट करें कि नस्ब में कितने 12 रोल होते हैं आपने बताए? अभी हमने 2 पढ़े। हाँ जी, अभी हमने 2 पढ़े हैं, अभी 10 और हैं, ठीक है। तो ये सारी बात है कि एक ही दफ़ा में तो नहीं हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम अभी तक हमने जितना भी किया है कि हम एक को करते हैं उसकी एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है, उस पर थोड़ा टाइम लगाते हैं। तो वो जब वो हमें मतलब उसमें आ जाता है माइंड में तो फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। तो आज इसके अलावा जो दूसरी चीज़ हमने करनी है, हमने कॉन्जुगेशन नहीं की थी काना की, आज हम कॉन्जुगेशंस उसकी देखते हैं। मैं वो अपना टेबल जो मैंने शुरू में बनाया था वो मैं लेके आता हूँ।
उसी टेबल से ही चलते हैं हम। ये जो हमने काना का इसम और काना की खबर की है, जी ये स्पेसिफिकली काना के लिए या जो इस तरह के जो नाकिस आगे आएंगे उन सारों पे आगे ये इम्प्लीमेंट होता जाएगा? ये अभी आप इसको काना के लिए समझें, ठीक है। वो जैसे जैसे बाकी और भी नाकिस आएंगे तो फिर उनके बारे में भी मतलब हम देखेंगे कि वो किस तरह अफेक्ट करते हैं। अच्छा, ये टेबल आपको इसको थोड़ा नीचे कर दूं। याद होगा ये हमने फेल के लिए यूज बनाया था शुरू में, और मैंने यही कहा था कि जो भी फेल होगा आप उसको इसमें फिट करना शुरू करें ताकि आपके ना माइंड में ये टेबल बैठना शुरू हो जाए, आपको पता होगा कौन सी पोजीशन पे क्या चीज़ आती है। तो आज हम काना की जो सिंगुलर अभी तक हमने कॉन्जुगेशंस की हैं सब की, वो सिंगुलर कॉन्जुगेशन काना की जो है वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली जो है हमारी जो बेसिक कॉन्जुगेशन है काना की, वो उसकी बेसिक फॉर्म है, ठीक है, और वो है काना, ठीक है। और इसका मीनिंग हमने मैंने क्या बताया था इसका मीनिंग, अगर आपको याद है किसी को तो? He was. He was, ठीक है। अच्छा, इसकी जो फेमिनिन फॉर्म है वो क्या होगी, कोई ट्राई करेगा करने की? कानत। कानत। बिल्कुल सही है, ठीक है जी, कानत। और इसके मीनिंग क्या होंगे? She was. He was, सही है। अच्छा, अब ये तो था थर्ड पर्सन, ठीक है, जिसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन और फेमिनिन का हमने किया। अब अगर सेकंड पर्सन हो तो उसमें हम क्या करेंगे? कुंता। फिर कानत। कुंता, ठीक है, कुंता, सही है। और ये इसका मतलब क्या होगा, इंग्लिश इसकी क्या होगी? You was. यू वर, ठीक है। अच्छा, और फेमिनिन में? कुंती। कुंती, आप तो लाइक हो गए हैं सब, कुंती। ठीक हो गया। और ये हो गया जी यू वर, लेकिन ये फेमिनिन के लिए, ठीक है। अच्छा, और लास्ट वाला जो सिंगुलर है वो है हमारा फर्स्ट पर्सन का, ठीक है, तो वो क्या होगा? कुंतु। उकनत। हाँ 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 हाँ, उकनत कहाँ से आ गया, कुंतु, ठीक है, कुंतु, सही है। तो ये होगा आई वॉज, ठीक है। तो ये इसके मतलब अभी हमने सिंगुलर कॉन्जुगेशन को फोकस कर रहे हैं, ठीक है। बाकी कॉन्जुगेशन क्योंकि अभी हमने वर्ब में नहीं देखी, उसमें देखी है मुदारे में, लेकिन मादी में अभी हमने नहीं देखी। तो क्योंकि हम स्लोली कर रहे हैं, एक एक को करते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं, ताकि रट्टा तो देखें एंड में हमने मारना ही है, ठीक है ना। एक टाइम आएगा कि आपको कुछ चीज़ों को रट्टा मारना पड़ेगा, लेकिन होता ही है कि अगर हम बिल्कुल स्टार्ट में कहें ना कि अब रट्टा मारना हर चीज़ का शुरू कर दें, तो वो कई दफ़ा इंसान थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है और वो कहता है यार ये बड़ा हार्ड है मेरे लिए। लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा करके इनकी एग्जांपल्स के साथ चलते जाएंगे ना, तो फिर ये टेबल मतलब को रट्टा मारना मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि मतलब एग्जांपल्स भी इंसान ने की होती हैं। तो अब हम आज एक ऐसा करते हैं कि एक एग्जांपल देखते हैं इसकी फेमिनिन फॉर्म की। हमने इसकी तो मतलब 2-3 अब एग्जांपल्स कर ली हैं काना की जो है, ठीक है। तो आज कानत की भी एक एग्जांपल लेके उसको वो करते हैं। मैं ज़रा स्क्रीन पे वो ले आऊँ वाइट बोर्ड। अच्छा जी, अब इसमें मुझे लेना है
जी, स्क्रीन आ रही है अब आप लोगों को नजर? जी जी सर। चलें जी, ये इसका आज हम ग्रामेटिकल एनालिसिस करते हैं छोटे से सेंटेंस का कानत के साथ, ठीक है? तो कौन करवाएगा क्विकली? मतलब ये इतना मुश्किल नहीं है, ये जिस तरह काना का आपने किया है वही है, लेकिन इसमें हिडन जो मतलब प्रोनाउन है वो उसका है फेमिनिन फॉर्म का है। पेन सर पहला फेल है, फिर हरफ है, फिर इसम है, फिर वर्ड प्रोनाउन, फिर इसम है। फेल आ गया, हरफ आ गया, आगे इसम 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 और इसम, ठीक हो गया। आगे फ्रेजेस, फ्रेजेस सर, इसमें इजाफा फ्रेज है, मकतबी है, और बाद में इसके नीचे जरो मजरूर है। ठीक है। तो उसके बाद सेंटेंस लेवल पे कानत सर फेल नाकिस है, तो इस प्लस इसके साथ वो जो हिडन है इसका फेल नाकिस और प्लस इसके साथ आएगा इसका इसम, प्रोनाउन। हाँ, कौन सा आएगा बताएं? शी, अरबी में बताएं, है अरबिक में बताएं। अरबिक में जैसे हुआ किया था हमने, अरबिक में क्या है शी का? या। या, ठीक है। अच्छा, नजर नहीं सही आ रहा, चले सही आ या। और आगे आगे कान की आगे खबर है। सर इसका ये सर इसकी वो है खबर है, इस खाना खबर। खबर का ना, जी साइन, स्टेट, रीजन। सर इसका जो है फेल नाकस का सर, इसका तो कुछ भी नहीं है, नीचे आखिर में रीजन फेल नाकिस कर दें, क्रॉस कर दें सर। फी का जो है सर कुछ भी नहीं है। मकतबी, मकतबी का जो है सर इसका कसरा है, जर है, और ये इसमें मजरूर है। आगे उसका कुछ भी नहीं है सर, ये साइन और जर है, मुदाफ अलैहि है। ठीक है। तो सर इस क्या किस्म के दिया करें ना उसमें पेपर में भी। ये मैं यही तो हैरान होता हूँ कि क्लास में जब आप लोग करते हैं तो बड़ा धड़ाधड़ मतलब जो है ना करते हैं। सर ये पेपर में समझ नहीं लगी हुआ क्या था, वो तो समझ नहीं लगी। समझ अगली दफा लग जानी चाहिए वैसे। पेपर का प्रेशर था। ये मैं इसको आपके सेव कर देता हूँ नोट्स के अंदर। ट्रांसलेशन कर दें उतनी देर कोई, मैं जितनी देर इसको पेस्ट कर रहा हूँ उधर वर्ड के डॉक्यूमेंट में। ये मुजाफिला कैसे जर में है? ये नजर देखने में तो नजर नहीं आ रहा है जर में ये। हाँ, एक सेकंड में जरा। सर उसकी ये इसलिए जा रहा है क्योंकि मुजाफिला है। हाँ जी, सॉरी, क्या आप पूछ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ये जो मुजाफिला है इसकी ये इसलिए जा रहा है क्योंकि ये मुजाफिला है इसलिए जा रहा है। हाँ जी, क्योंकि रोल क्या है उसका? उसका रोल है मतलब मुदाफ अलैह का ना। हमने रीजन भी यही लिखी है ना, रीजन क्या है? क्योंकि मुदाफ अलैह ये जर में है, ठीक है। जिस तरह मोरब और मबनी का तो आपको पता है ना कि मोरब क्या होता है और मबनी क्या होता है। जी जी हाँ जी, तो ये मबनी है, ठीक है। मबनी मबनी में दो कैटेगरीज होती हैं, एक वो होते हैं जिनकी स्टेट होती है और दूसरे वो जिनकी स्टेट नहीं होती। सही। तो इसम जो होते हैं ना, इसम की स्टेट होती है, ठीक है। तो ये क्योंकि इसकी स्टेट है
तो ये स्टेट अपनी कैसे शो कर रहा है, ये स्टेट इसकी जो मुदाफ इलैह होता है इसकी होती जा रहा है, ठीक है, स्टेट। सही। हाँ, और आसिफ भाई का ओरिजिनल क्वेश्चन यही था कि देखने में ये लग नहीं रहा जर, हाँ लेकिन जी, क्योंकि ये ग्रामेटिकल रूल है कि ये मुदाफ इलैह है इसलिए जर है ना। हाँ जी। ठीक है। ये एक और मेरे सामने आयत का छोटा सा पोर्शन है, अगर करना है एनालिसिस तो मैं जी सर जी आया मैसेज आ जाए सर, नो प्रॉब्लम। नहीं, यहाँ पे तो आप ये कहेंगे नो प्रॉब्लम, वो तो मुझे पता है, पेपर में नहीं आप लोग करते ना, मसला ये है। या तो आखिर ये मैं हाँ नहीं, वो असल में इसको मजा आता है एनालिसिस करने का, मैथमेटिक्स की तरह सॉल्व करने का, लेकिन ये बाद में भूल जाते हैं। बिजनेसमैन है ना, जरा गिनती जरा अच्छी लगती है इनको, मैथमेटिक्स वगैरह माशाल्लाह, नोट काफी गिनता है ना ये, तो इसलिए इसको गिनती अच्छी लगती है। इसीलिए कह रहा हूँ ना बिजनेसमैन जो है। अल्लाह खैर करे। ये ठीक है, कुरान पाक की वर्स है ये, कान अन्नास उम्मतन वाहिदा, ठीक है। तो चलें इसका क्विकली ग्रामेटिकल एनालिसिस करवाएं। जी सर, पहला या फेल है। या तो इसको आप खुद ही कर लें, मेरा ख्याल है कि नहीं। खुद ही नहीं होना कौन से, खुद ही नहीं होना। अच्छा चलें, ठीक है, करें। मैं कह रहा पहला था फेल है, आगे हरफ इसम है, फिर इसम है, फिर वर्ड इसम है, लेवल, ठीक है। काना का क्या किया आपने, फेल। फेल, आगे अन्नासु, इसम, वाहिदतन, इसम, हाँ जी। आगे फ्रेज लेवल में फ्रेजेस बताएं कितनी है इसके अंदर। फ्रेज सर जी, इसमें फ्रेज आसिफ भाई आप बताएं फ्रेजेस कितनी है। उम्मतन, ओके। मतन वाहिदतन एक वो है, मुसूफ सिफा एक फ्रेज है। मतन वाहिदतन ठीक हो गया। और सेंटेंस लेवल में जाएं तो हमारे पास देखें 3 ब्लॉक्स हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। जी। अब तो काना, पहला फेल नाकिस, दूसरा काना की इसम काना, और तीसरा लास्ट है ये, और काना हो गया, ठीक है। हाँ। अच्छा, और अब इनका साइन, स्टेट और रीजन। लेकिन इसका वो नहीं है अपना, कहानी ठीक है, उसकी वो खबर होती है, ठीक है। अच्छा, काना का तो वो कुछ नहीं होगा ना, स्टेट्स आगे नासु फतह, हाँ? साइन सॉरी इसका वो है दमा, और इसकी स्टेट है रफा, रफा। तो इसकी रीजन है तो काना का इसम जो होता है वो काना इसम का अच्छी मतन और फतातैन और ये नस्ब है, और ये काना खबर है तो उसके नहीं, क्या है ये, काना की खबर है। लिखते हैं फर्स्ट वर्ड ऑफ इसम खबर, खबर, खबर का फर्स्ट वर्ड ऑफ खबर, ठीक है। खबर काना लिख दें, खबर काना फ्रेज लिख दें, ये एक्चुअली फ्रेज ही होती है। अब ऐसे ही लिखेंगे, मतलब आगे जाके काफ़ी चीज़ें चेंज होनी है, लेकिन अभी आप अपने पैटर्न पे स्टिक रहें, ठीक है, ताकि हमें ये बड़ा पता चल जाए कि जब भी साइन आता है ना, जो मतलब जिसने आगे कैरी करना होता है। अच्छा जी, आगे वाहिदतन, वो भी फतातैन और नस्ब और सेकंड वर्ड ऑफ काना। नहीं ये सेकंड वर्ड नहीं आएगा,
ठीक है। सिफा है। आप ये देखें, आप मुझे ये बताएं वाहिदतन जो है ना, वाहिदतन ये क्यों नसब में है, इसकी रीजन क्या है, वो रीजन बताएं। मौसूफ जो है वो सिफा मौसूफ को फॉलो करती है, तो मौसूफ की जो जो है स्टेट वो सिफा की होगी। हाँ जी, क्योंकि सिफा फॉलोज मौसूफ है, ठीक है, तो इस वजह से ये इसकी वजह है, ठीक है। यानी वो वाहिदतन जो है ना, वो नसब में इसलिए क्योंकि सिफा फॉलो कर रही है अपने मौसूफ को, ठीक है। लेकिन उम्मतन जो था, उम्मतन इसलिए था क्योंकि वो खबर का पहला वर्ड था, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक और है। अन्नासु जो था वो दम्मा में यानी रफा में इसलिए था क्योंकि वो इसम काना था, ठीक है। तो यानी हमें रीजन पता होनी चाहिए हर वर्ड की, कि हर वर्ड पे जो साइन आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, ठीक है। तो जब हमें उस रोल का पता होगा कि ये जारी बात है ये रोल अदा क्या कर रहा है सेंटेंस के अंदर, तो जो ट्रांसलेशन आप बनाएंगे वो सारी एक्यूरेट बनेगी। इसकी ट्रांसलेशन भी करेंगे, ट्रांसलेशन आप लोग नहीं कर रहे साथ साथ। कान नासु देखिए काना का तो होता है ना, मतलब आप इसे वाज कह लें या वर कह वो लें, वो थे, तो लोग थे, कान नासु लोग थे, उम्मतन नास हो गया पीपल, ठीक है। और उम्मत जो होता है ये नेशन होती है, जी ठीक है, नेशन। वाहिदतन तो ये वन होता है, जी। ठीक है। अच्छा ये अच्छा मुझे बताएं ये वाहिदतन क्यों है, वाहिद क्यों नहीं है। गेम्स की वजह से जो उसकी वो आ, जो जेंडर उसकी होगी वही जेंडर इसकी होगी, हाँ जी, क्योंकि जो वो जेंडर उसका था उम्मतन का वही जेंडर फॉलो करेगा। चार जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी इसम की, वो चारों जो है वो उसमें सिफा में पाई जाती हैं, सही। तो ये इसकी ट्रांसलेशन क्या बनेगी, पीपल वर वन नेशन, ठीक है, दी पीपल, ठीक है। दी हाँ, क्योंकि ऐसे ना जी दी पीपल पीपल वर वन नेशन। वन नेशन, ठीक है। ये इसकी मैं इसको भी कॉपी कर देता हूँ। फिर हमने ये अन्नास बाहर प्लूरल, काना प्लूरल के अंदर क्यों नहीं हमने यूज किया। जी ये जो है यहाँ पे जो है ना इसकी फॉर्म यही रहेगी, काना ही रहेगी, ठीक है। ये हम आगे देखेंगे कि प्लूरल जो आएंगे वहां पे हम प्लूरल वाले भी यूज करेंगे। यहाँ पे अन्नास जो आ रहा है ना, ये उस फॉर्म में नहीं आ रहा, ठीक है। अभी आप काना और कानत तक लें। ट्रांसलेशन में तो हम प्लूरल के तौर पे यूज कर रहे हैं, बाहर लिख रहे हैं। देखिए वाज और वर दोनों के लिए यूज होता है जो काना होता है, ठीक है। वाज और वर दोनों के लिए यूज होता है। असल में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बलागत के भी सीखे होते हैं इसमें, ठीक है। तो वो कई दफ़ा किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने का जो बेस्ट पॉसिबल वे होता है ना, वो भी देखा जाता है। अभी जारी बात है क्योंकि हमने हर रूल नहीं किया, तो और ये कुरान पाक की आयत है, तो ये हो नहीं सकता कि यहाँ पे मतलब गलती हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो जारी बात है आगे आएंगी। काना बहुत यूज़ होता है कुरान पाक में, अगर आप देखें कई आयात होंगी। काना वादुहु मफूला, ठीक है, जैसे है, ठीक है। हाँ काना वादुहु मफूला, बिल्कुल वो है, वर्स है। बल्कि ये आप लोग ऐसा करें, इसको कर लें और करके लाएं घर से, ठीक है। सूरतुल मुज़म्मिल की है ये, वर्स नंबर 18, ठीक है ना, वो है ना अस्समाउ फातिरुम बिह काना वादुहु मफऊला, ठीक है। तो आप उसको करके लाएं ज़रा, इसका जो है काना वादुहु मफऊला जो है, इसकी वो करके लाएं घर से, ग्रामेटिकल क्या आया एनालिसिस। नंबर बताइए आपने। वर्स नंबर 18 है, 18 है या 17, 18 कुछ इसी तरह ही है। फातिरुम बिह कान वअदुहु मफऊला इन हाज़िही तज़किरा, ठीक है। ये इसको करके लाएं। अच्छा अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि अगर ये मैं मिटाने लगा हूँ इसको, ये तो हमने कर लिया ना, हमने कॉपी कर दी है। मेरा नहीं ख्याल किया अभी। नहीं कॉपी कर दी है मैंने इसको।
अच्छा जी, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ और नोट्स में वापस चले जाते हैं हम। अच्छा जी, यहाँ पे हम अब देखते हैं कि अगर काना जो है वो आ जाए प्रेजेंट टेंस के साथ तो फिर हम क्या करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के साथ आएगा ना तो क्या होगा, तो उसके मतलब मीनिंग में क्या चेंजेस ये करेगा। पहली चेंज, हर पहली तो नहीं कहना चाहिए इसको, मतलब ये कहना चाहिए कि वन ऑफ द टू पॉसिबिलिटीज ये करेगा। ये उसके जो मीनिंग होंगे ना, या तो ये कर देगा कंटिन्यूस पास्ट टेंस के अंदर, ठीक है, या उसके मीनिंग ये कर देगा किसी एक हैबिचुअल, मतलब जो होती है एक्शन, जैसे यूज टू, दैट हैपेंड इन द पास्ट। ठीक है, इन दो में से किसी एक में वो उसको ले जाएगा। ठीक है, या तो उसको क्या करेगा कि कंटिन्यूस में कर देगा, ठीक है, और या किसी हैबिचुअल एक्शन के अंदर उसको ले जाएगा। मतलब ये कोई आदत नहीं जैसे होती, या ऐसा एक्शन है कि एक बंदा जैसे कहते हैं ना, ही यूज्ड टू डू दैट। ठीक है, यूज्ड टू डू दैट मतलब ये एक हैबिट थी उस बंदे की। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं ना ठीक है, ये मतलब एक छोटा सा सेंटेंस है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा इसका फोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो मतलब सेंटेंस है, काना यबीउल असनामा। ठीक है, यबी कहते हैं मतलब सेलिंग मतलब करना। ठीक है, बाय होता है ना, बाय। ठीक है, सेल। तो यबी ही सेल्स। ठीक है, तो यबी उल असनाम ही सेल्स दी आइडल्स। ठीक है, और जब काना लग जाएगा तो काना इसमें क्या चेंजेस करेगा। ठीक है, काना जब आया तो काना इसमें जो चेंजेस करेगा वो इसके मीनिंग में वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। यानी इसका ओरिजिनल फॉर्म जो थी वो थी ही सेल्स द आइडल्स। ठीक है, लेकिन जब काना आया तो उसने क्या कर दिया कि ही वॉज सेलिंग द आइडल्स। ठीक है, ये इसने कर दिया, मतलब रहेगा पास्ट में ही। ये मतलब ऐसा नहीं होगा कि फ्यूचर में कंटिन्यूस कर देगा। ये पास्ट, काना पास्ट के लिए ही है क्योंकि ये मादी का है। ठीक है, तो वो मतलब पहले जो हम एग्जांपल्स किए उसमें क्या था कि जी ही वाज, क्या हमने कोई ऊपर एग्जांपल कौन सी भी की है, जैसे ये था द पीपल वर। ठीक है, या इससे ऊपर कौन सी थी, जैसे ही वाज। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे जब आएगा तो ये क्या करेगा उसको, जब ये प्रेजेंट टेंस से पहले आ जाएगा। ठीक है, जब भी प्रेजेंट टेंस से पहले आ जाएगा तो ये उसको कंटिन्यूस पास्ट में ले जाएगा। ठीक है, पिछले वाला जो था वो था पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होता है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस में उसको ले जाएगा। या मतलब क्या हो सकता है, खैर ये बस दूसरा मीनिंग तो यहाँ पे वैसे अप्लाई भी हो सकता है क्योंकि ये मतलब आप यहाँ पे ये कह सकते हैं ही यूज्ड टू सेल आइडल्स। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है इसमें आप दोनों मीनिंग इसके लेके आ सकते हैं। ये तो एग्जांपल इस तरह की है।
लेकिन ये अब होता ये है कि दोनों मीनिंग बनते हैं उसके, लेकिन आप जब कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, पढ़ते हैं कि ये क्या बात हो रही है, तो वहाँ से आपको ये देखना पड़ेगा कि ये बात जो चल रही थी यहाँ पे वॉज का मतलब कंटिन्यूस का हम लगाएंगे, या किसी हैबिट की बात हो रही है कि वो ऐसा करता था। ठीक है, तो ये हम कॉन्टेक्स्ट की बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे इस चीज को। तो इसकी कोई एग्जांपल कर लें, टाइम अगर है कि नहीं है। खैर ये इसकी यही एग्जांपल मेरे ख्याल काफ़ी है फ़िलहाल। इसके अलावा जो एक चीज़ करनी चाहिए ना, वो ये है कि हमने उस दिन कॉन्जुगेशंस की थी प्रेजेंट की थोड़ी सी, लेकिन उनकी हमने कोई प्रैक्टिस नहीं की। मैं सोच रहा हूँ कि उनकी थोड़ी सी किसी वर्ड की ना प्रैक्टिस कर लें। टेबल अच्छा जी, ये आप लोगों ने करवाना है। मैं यहाँ पे कोई वर्ड लिखता हूँ और आपने उसका मतलब बताना है कि मतलब इसके जो सारे कॉन्जुगेशन हैं वो क्या बनेंगे। ड्यूल्स अभी नहीं हमने कर रहे, ड्यूल्स को रहने दें। मैं इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखूंगा, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ यजलिसु का आपने मुझे बताना है कि यजलिसु की क्या होगी प्लूरल, इसकी प्लूरल करनी है। प्लूरल मतलब ये वाली भी सारी भरनी है और ये वाली भी भरनी है, सिर्फ ड्यूल नहीं भरनी। अब अभी बात नहीं। यजलिसु का क्या लिखेंगे? इरफान भाई का माइक जो है ना मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ क्योंकि इनका शोर बहुत आता है। अच्छा जी, यजलिसु तजलिसु। नहीं, इसका पहले मीनिंग बताएं ना। he was sitting। नहीं, was नहीं, ये तो प्रेजेंट है। he sits, he sits। हाँ, और बाद जो है तजलिसु। तजलिसु, ठीक है। इसका she sits। और फिर तजलिसु। तजलिसु, ठीक है। और इसका क्या होगा? you sit। you sit, ठीक है। और फेमिनिन तजलिसैना। सीना तजलिसीना, सॉरी। तजलिसीना, ठीक है। तजलिसीना, इसका क्या करेंगे? he sits। हाँ, you sit। you। और लास्ट वन अजलिसु। अजलिसु, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग क्या होगा? I sit। प्लूरल बनाए, प्लूरल जो पढ़ी थी हमने। यजलिसूना। ठीक है। और थर्ड चलिए मैं बाद में लिख देता हूँ, कीबोर्ड बाद में चेंज करना पड़ता है। अच्छा तजलिसा। हैं?
यजलिसना यजलिसना यजलिसना, यजलिस, ठीक है। और इसी तरह सेकंड पर्सन मैस्कुलिन प्लूरल तजलिसना, सॉरी ये होगा वो तजलिसूना, यजलिसूना, ठीक है, तजलिसूना। और लास्ट ये जो है इसका सॉरी सेकंड पर्सन का प्लूरल तजलिसना, तजलिस। और लास्ट वन जो इसका फर्स्ट पर्सन का वो है प्लूरल तजलिसु, नजलिस। नजलिसु। नजलिसु, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जो है ना ये मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा। आपने प्रैक्टिस के लिए ये वाला टेबल को लेना है और इसके अंदर ये वाली फिलिंग शुरू करनी है, ठीक है। जब हम याद करेंगे, मैं इसलिए आपको अभी याद करने के लिए नहीं कह रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ हाथों से बनाएं। जब हम याद करेंगे ना, याद हम इस तरह नहीं करेंगे, याद करने का जो पैटर्न होगा ना वो हमारा डिफरेंट होगा। तो सॉरी मीनिंग नहीं मैंने लिखे, वो मीनिंग में लिख देता हूँ। हाँ जी, मीनिंग बताएं। यजलिसूना, दे देसिट 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 यू यू सिट यू ऑल सिट, हाँ जी, ठीक है। यू ऑल सिट, नजलिसु, वी सिट। ठीक है। तो ये आप लोगों ने जो है ना, मैं दूंगा, आप लोगों ने इनको करके आना है। तो इंशाल्लाह कल जो है ना फिर हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। ठीक है इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।